Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WsCubeTech myself उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से जो हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है अब हम उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। तो जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल की तो जनरली कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें से एक है हमारा यूज़र नेम और दूसरा है जो हमारा है ये बायो। ठीक है, ये दो जो एलिमेंट्स है गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इनको हमें एडिट करना है। तो गाइस देखो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंस्टाग्राम जो है वो एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, यानी कि इंस्टाग्राम की ऐप है। बट इसको आप डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसको मैं लैपटॉप के ऊपर इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली हमें क्या करना है कि instagram.com टाइप करके, जैसे आप यहाँ पर आएंगे, सिंपली आपको instagram.com टाइप करना है और सिंपली आपको उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आप इस टाइप के डैशबोर्ड में लॉग इन हो जाएंगे। बट गाइज एक चीज अगर बहुत बहुत ध्यान से अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गाइज आप पोस्ट ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप पोस्ट ऐड अपलोड नहीं कर सकते। तो डेस्कटॉप वाले वर्जन में आपको गाइज ये फीचर तो मिलता है कि आप देख सको इसको, जैसे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, देखो आप इसको देख सकते हो, इसको क्लिक कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो जो पिछले से पिछला वाला वीडियो था जहां पर मैंने आपको इनसाइट्स दिखाई थी कि देखो कौन सी पोस्ट कितने लोगों को दिखी, किस थ्रू दिखी, ये सारे हमको वहाँ पर इनसाइट्स दिखती थी, तो वो इनसाइट यहाँ नहीं दिख रही हैं। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डेस्कटॉप वाले वर्जन में हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों फेसबुक में नहीं है। अगर मतलब फेसबुक आप मोबाइल से ब्राउज़ कर रहे हो, फेसबुक अगर आप डेस्कटॉप से ब्राउज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बड़े सारे फीचर्स जो हैं, इस टाइप की जो फीचर्स है वो गायब हो जाएँगी। दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। बट इंस्टाग्राम में ये चीज़ है कि अगर आप इंस्टाग्राम डेस्कटॉप के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप पे जाके लॉगिन करके यूज़ कर रहे हो, उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको वो मोबाइल वाला जो इंटरफेस है वो गाइस नहीं दिखाई देगा, मोबाइल वाला इंटरफेस नहीं दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, जैसे इमेज का जो है अपलोड करना या कोई पोस्ट यहाँ पर डालना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर नहीं कर सकते। बट मैंने आपको बताया था कि इसकी एक छोटी-सी ट्रिक है, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये चीज़ भी आप कर लेंगे। तो मैं पहले आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो वो ये है गाइस कि हमें यहाँ पर देखो इंस्पेक्ट करना है। कहीं पर भी आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पर कोई ऊपर दिख रहा है आपको ये मोबाइल एक्स, आईफोन एक्स, तो आप कोई भी मॉडल यहाँ मोबाइल का सेलेक्ट कर लें। मोबाइल का मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है इसको, ठीक है, अपनी विंडो को वापस रिफ्रेश करना है। तो अब अगर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल मोबाइल ऐप जैसा हो गया। देखो यहाँ पर देखो छोटा सा प्लस आ गया। अब ये प्लस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर नई फोटोज वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऑल फाइल्स में जाता हूँ, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो आप काम यहाँ से कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप डेस्कटॉप पे मत यूज़ करें। थोड़ा सा फ्रेंडली ज़रूर लगता है डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ करना, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो डेस्कटॉप पे थोड़ा सा वो ईजी हो जाता है टाइप करना जब हम कंपेयर करते हैं उसको मोबाइल से। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल से ही ऑपरेट करते हैं, डेस्कटॉप से बहुत कम लोग ऑपरेट करते हैं। वी एज़ मार्केटर, हम एज़ मार्केटर जो हमको एड्स भी रन करने होते हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स भी देखने होते हैं, तो हम ज़्यादा कन्वीनिएंट होते हैं लैपटॉप्स की तरफ। बट अगर जनरल यूज़र्स की बात करी जाए तो वो लोग ज़्यादा लैपटॉप्स के प्रति या लैपटॉप्स की तरफ जो है ज़्यादा कन्वीनिएंट नहीं होते, तो वो मोबाइल के ऊपर जाते हैं। बट मैं आपको केवल एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ मैं इसको एक बार वापस रिफ्रेश कर दूँगा, तो एक बार वापस अगर हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये वापस ही जो है आपके जो नॉर्मल आपका डेस्कटॉप वाला वर्ज़न है, उसमें आ जाएगा। मैं एक बार वापस instagram.com को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये वापस ही आपको दिख जाएगा। मैं एक बार इसको क्लोज़ कर दूँ, ठीक है? इसको जो ये इंस्पेक्ट वाला हम लोगों ने खोला था, इसको हम लोग क्लोज़ करके वापस हम इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, तो आप देखोगे कि आपको ये नॉर्मली ही दिखाई देगा, राइट? तो मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो ये ब्राउज़र की बेसिकली सेटिंग्स हैं, ठीक है? तो अभी देखो आप वापस, जैसा मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, पहले वाले स्टेप में था डेस्कटॉप, वो वाला आपको यहाँ पर चीज़ दिख रही है, ठीक है? तो ये नॉर्मल देखो इसी तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हमको यहाँ जाना है, जो छोटा-सा आइकॉन दिख रहा है और यहाँ जाने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहीं से सारे हमारे फर्स्ट जो चेंजेज़ हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो WsCubeTech इंडिया लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं गाइस यूज़र नेम। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल नेम भी आप बोल सकते हो उसको। ये हमारा प्रोफाइल नेम होता है, मेन नेम है हमारा, ठीक है। यूज़र नेम तो ये होता है जैसे WsCubeTech इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा मेन नेम है WsCubeTech और ये हमारा यूज़र नेम है
WsCubeTech इंडिया, तो आपका यूजर नेम बहुत परफेक्ट होने, मतलब आपका अकाउंट किस बारे में है इसको बताए आपका यूजर नेम। जैसे मैं एक एग्जांपल मान के चलता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ दिल्ली में, तो अगर मैं ब्रांड अपनी नहीं शो करना चाहता, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली। तो वो जो अकाउंट है वो इस बात को शो करता है कि ये जो अकाउंट है ये किसी डिजिटल मार्केटिंग चीज से रिलेटेड है, जो दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, जो दिल्ली में। तो यूजर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजर नेम लिखने का तरीका ये है कि या आपका पर्सनल अगर है तो आप अपने पर्सनल नाम से लिखते हैं, अगर आप किसी ब्रांड के लिए कर रहे हैं तो ब्रांड का नाम आ जाता है, बट कई बार ब्रांड का नेम प्लस सिटी भी जुड़ जाती है, कई बार ब्रांड का नेम प्लस कंट्री भी जुड़ जाती है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस टाइप का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद चेंज प्रोफाइल फोटो, इसके बारे में आपको बताऊं, इंस्टाग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो ये है कि इस प्रोफाइल फोटो पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। रीजन ये है कि प्रोफाइल फोटो का एक्चुअली ये जो सर्किल आप देख रहे हो बड़ा छोटा होता है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रोफाइल फोटो आपको यहाँ पर देखो किस तरीके से दिखती है। मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, यहाँ पर तो आपको ये प्रोफाइल फोटो इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। बट अगर आप पूरी, जैसे आपने खुद की अगर फोटो लगा रखी है, खुद की इमेज लगा रखी है, और वो पूरी इमेज अगर आपको यहाँ पर दिखाना है, तो दोस्तों क्या होगा कि फिर आपका फेस तो शो ही नहीं होगा, मतलब पूरी इमेज बहुत छोटी सी टाइनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये जो दिखता है यूजर को बड़ा छोटा दिखता है, और यहाँ पर तो फिर भी बड़ा दिखता है, मतलब प्रोफाइल में जाके तो फिर भी बड़ा दिखता है। बट अगर आप कमेंट्स वगैरह में जाएंगे ना, जैसे यहाँ पर आप जा रहे हैं और यहाँ पर अगर आप कोई कमेंट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, तो कमेंट्स के साथ जो यहाँ पर दिखती है, जो प्रोफाइल फोटो दिखती है दोस्तों, वो बहुत ही छोटी प्रोफाइल फोटो होती है। अगर आप कमेंट्स को देखें तो इस केस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रोफाइल इमेज है वो इस टाइप की हो, थोड़ी सी हम उसको कहते हैं जूम्ड, जो होती है जूम टाइप की हो। अगर हम फेस वगैरह यूज कर रहे हैं तो पूरी बॉडी को यूज करने से अच्छा है, मतलब पूरी बॉडी की इमेज वहां लगाने से अच्छा है हम केवल फेस का इतना सेक्शन जो है इसकी इमेज हम लगाएं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे यूज़र का एक्सपीरियंस है, उसको एनहांस करती हैं। अगर आप लोगो लगा रहे हैं, तो लोगो भी आपका प्रॉपर वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लोगो होना चाहिए। अगर आप देखें, तो बहुत सारी ब्रांड्स लोगो अपना यूज़ करती हैं। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, नाइकी मैं ओपन करता हूँ एक बार के लिए, और देखो नाइकी ने अपना यहाँ पर लोगो शो किया है, तो आप लोगो भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद हम लोग बैक करते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यूज़र नेम है। और उसके बाद यहाँ वेबसाइट है। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें आप मल्टीपल अगर लिंक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक ही लिंक लगाने की फैसिलिटी मिलती है, केवल और केवल एक ही आप लिंक लगा सकते हैं। अब वो चाहे अपने फेसबुक का लगा दें आप चाहे अपने इंस्टाग्राम का लगा दें, मतलब इंस्टाग्राम का अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो उसका आप लिंक नहीं लगाते हैं, उसको @ करके करते हैं, तो फेसबुक का लगा लें, या आप चाहते हैं तो ट्विटर का लगा लें, या आपकी वेबसाइट है तो उसका लगा लें, कोई और चीज़ है तो उसका आप लिंक लगा दें। बस कहने का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा लिंक यहाँ पर नहीं लगा सकते, आपको ऑप्शन बॉक्स एक ही मिलता है, एक ही लिंक लगा। तो उसको बाईपास करने का तरीका दूसरा है, जैसे ये हम लोगों ने टूल यूज़ किया है। इस टूल पे जब कोई क्लिक करेगा, मतलब इस टूल से हमने मल्टीपल लिंक्स बना लिए, तो इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है, देखो क्योंकि लिंक जो यहाँ पर सबमिट करने की हमें फैसिलिटी मिली है, वो केवल ये मिली कि एक हम लिंक लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब ये एक लिंक हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, देखो ये लिंक लगा हुआ है और इसके ऊपर कोई यूजर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर पहुंच जाएगा सीधे, देखो यहाँ पर लिंक ट्री पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लिंक्स है, हमारे ट्विटर का, फेसबुक का, लिंक्डइन का, कोर्स स्टोर लिंक है, WsCubeTech प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, WsCubeTech यूट्यूब चैनल है, WsCubeTech इंग्लिश यूट्यूब चैनल है। तो ये सारी चीज़ें हमने, सारे ही जो हमारे लिंक्स हैं उनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, राइट दोस्तों। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये लिंक ट्री क्या है और किस तरीके से काम करता है। बट अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर केवल आपको एक ही लिंक लगाने की फैसिलिटी मिलती है। सेकंड चीज़, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वेबसाइट जो है ऊपर लिखी है और बायो नीचे लिखा है, बट यहाँ जब शो होता है तो बायो ऊपर शो होता है, वेबसाइट नीचे शो होती है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ बायो में ही अगर नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे बायो में ही मैंने लिंक्स बिलो कर दिया है, ताकि लिंक्स बिलो ये देखो किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है। तो आपको यूजर के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए चीजें करनी है। जैसे मैंने यूजर को एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बायो लिखा, और बायो लिखने के बाद मैंने बिलो लिंक लगा दिया यहाँ पर, और देखो यहाँ पर नीचे आपको लिंक दिख रहा है। तो ये चीज अगर यूजर यहाँ पर आएगा तो उसके चांसेस ज्यादा है कि वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, फिर हमारी जो बाकी चीजें हैं उनको भी देखेगा। अगर सिंगल लिंक हम यहाँ पर लगा पाते, ये लिंक ट्री को नहीं यूज करते, केवल सिंगल लिंक यहाँ पर लगा पाते, तो प्रॉब्लम होती है हमारे लिए भी कि हम केवल एक ही चीज़ दिखा पाते, या तो हम उसे अपनी वेबसाइट पे ले जाते, या तो कहीं और अगर हम ले जाना चाहते हैं, बट एक ही जगह पे हम ले जा पाते हैं। बट ये लिंक ट्री को यूज़ करके हम ये चीज़
कर सकते हैं। तो जैसे मैं वापस आता हूँ एडिट प्रोफाइल के ऊपर, तो बायो आपको बहुत ही अच्छी लिखनी है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपका एग्ज़ैक्ट जो आपका पर्पस है, वो डिफाइन होना चाहिए। देखो ये तो कंपनी की बायो है, बट अगर हम थोड़ी-सी पर्सनल बायो देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पर्सनल बायोज़ किस तरीके से दोस्तों आपको दिखाई देंगी। तो देखो मैंने यहाँ अपना नाम लिखा हुआ है और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटर, कम्युनिटी एनेबलर एंड ट्रेलर, और उसके बाद गूगल एड्स एंड जीटीएम सर्टिफाइड, और उसके बाद कोर्सेज़ एंड अदर रिसोर्सेज़, फिर मैंने भी यहाँ पर जो लिंक ट्री है उसको मैंने यूज़ किया है। तो पर्सनल में आपको यहाँ पर शो करना है कि आप एक्चुअली क्या काम करते हो। आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर शो होनी चाहिए। उसी आइडेंटिटी की बेसिस पे जो लोग हैं वो आपको फ़ॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है आप यहाँ पर कुछ भी मत डालो, ठीक है? बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड आपको जो है स्पेस मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिलती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको लिमिटेड स्पेस मिलती है, तो आपको टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी, बहुत सारे लोग बड़े लंबे-लंबे सेंटेंस यहाँ पर डाल देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। टू द पॉइंट जो आपका प्रोफ़ेशन है, जो आप काम करते हैं, जो आपके इंटरेस्ट है, अगर कोई हॉबी है, तो वो लग सकते हैं। लंबे-चौड़े सेंटेंस यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसी चीज़ को हम दूसरी ब्रांड से जो है कंपेयर करें, तो जैसे मैं मैकडॉनल्ड्स एक बार यहाँ पर ब्रांड खोलता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी ब्रांड किस तरीके से काम करती है। तो देखो बहुत बड़ा-सा लोगो है एम, बहुत बड़ा-सा कैपिटल लोगो है, और अगर आप देखो तो ये देखो, वी आर प्राउड टू टेक योर ऑर्डर, मोबाइल ऑर्डर पे। देखो पॉइंट वाइज़ उन्होंने सारी चीज़ें लिखी, बस बिकॉज़ दे आर वेरी फेमस, ठीक है? वो तो बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है? ग्लोबल ब्रांड है। इसलिए अगर ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ना भी लिखें तब भी अपना काम चल जाता है, राइट? बट जो दूसरे लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक बार जो है किसी और पर्सनैलिटी को देखते हैं हम लोग, नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं हम लोग कि इनके में जो है क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिंपल एंड सोबर लिखा हुआ है, और इनकी जो वेबसाइट है वो यहाँ लिखा, बिकॉज़ ये इतनी बड़ी नोन पर्सनैलिटी कि इनको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेट्स कम बैक टू सम अदर थिंग, हम सचिन तेंदुलकर का देखते हैं एक बार, ठीक है? तो ये देखो थोड़ा-सा एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको आपके कॉम्पिटिटर और आपके जो हमने निश की बात करी थी उसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सचिन ने भी कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, लेट्स सर्च विराट कोहली। देखो ये सारी चीज़ें जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको करनी पड़ेंगी। विराट कोहली मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। अभी आप देखो देखो विराट कोहली में लेट्स सी क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है? विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। बट ये आपको देखना है यहाँ पर जा जाकर अलग-अलग प्रोफ़ाइल्स पे कहाँ पर कौन-सी चीज़ें लिखी हुई हैं और उनका क्या मतलब है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं जैसे कोई कीवर्ड टाइप करता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर कुछ एक प्रोफ़ाइल आ रही है डिजिटल अनुज नाम से। लेट्स सी इनका देखो, यहाँ पर देखो ये चीज़ देखो काफ़ी क्लियर हो रही है कि ये क्या करते हैं। आई हेल्प यू टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आई टीच पीपल हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम, फाउंडर एंड सीईओ, और उसके बाद दूसरा अपना पेज इन्होंने दे दिया। ठीक है, जॉइन इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी कोर्स इनका कोई है, वो उसको यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी बहुत ही चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो उसको समझ में आता है कि इनका कोर्स है, उसकी बात हो रही है। तो दीज़ ऑल थिंग्स वे मेक अ वेरी ग्रेट इंप्रेशंस, राइट? उसके बाद ये स्टोरीज़ जो है, इन्होंने स्टोरीज़ को इन्होंने इस तरीके से जो है शो किया, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप स्टोरीज़ को शो कर सकते हैं। वापस आते हैं हम लोग बायो के ऊपर, तो देखो यहाँ पर जो हम एडिट प्रोफाइल में जाते हैं, यही हम हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका हमें ध्यान रखना है कि यहाँ नाम लिखना है, यूज़र नेम लिखना है, वेबसाइट यहाँ एंटर करनी है, बायो प्रॉपर जैसे मैंने बताया, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, और ये सारी चीज़ें लिख के आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये जो पहली चीज़ है, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो जो फर्स्ट चीज़ है वो ये होती है, आपको यही सारी चीज़ करनी है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो फिर आती है आपकी, ये जो आप फ़ीड बना रहे हो इसकी डिज़ाइन किस तरीके की होगी। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर ही देखा, देखो इनकी जो थीम है, अगर आप थोड़ा-सा रिलेट करो तो ये जो थीम है दोस्तों, ये थीम है येलोइश, ठीक है? इन्होंने येलोइश कलर को ज़्यादा फ़ॉलो किया है, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम नाइकी पे आएँ तो आप देखोगे बड़ी जनरल थीम होगी, हो सकता है इनकी जो थीम है वो बहुत जनरल थीम हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग-अलग थीम को, अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशंस को वो फ़ॉलो करते हैं। ये थोड़ा-सा ब्लैकिश ब्लैकिश जो है थीम को फ़ॉलो करती है ब्रांड नाइकी, ठीक है? तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी प्रोफ़ाइल को स्टार्ट करने में हमें हेल्प करती हैं। फ़ाइल को शुरुआत में जो ऑप्टिमाइज़ करने में हमें हेल्प करती हैं, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और सबसे पहले जो हमारी प्रोफ़ाइल की यहाँ जो टॉप में चीज़ दिखती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।